नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्लास जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8, 9 और 10 जून के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आज है 22 मई और आपके जो है 16 दिन बचे हुए हैं, मात्र 16 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के। तो आप लोगों को जो है सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है और एग्ज़ाम में जो है बेहतर प्रदर्शन करना है। हम बिना टाइम वेस्ट के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? अमरोहा वाद्य यंत्र यानी ढोलक, कासगंज, जरी, जरदोजी, सुल्तानपुर, मंजू उत्पाद या चित्रकूट, हींग, सींग एवं हड्डी शिल्प। तो आप लोग इसका जवाब जल्दी से कमेंट दीजिए। हम जो सोल्यूशन लेकर आए हैं, डिटेल सोल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है, वेरीफाइड डिटेल सोल्यूशन लेकर आए हैं, जो कि आप लोग भूलो नहीं। जितने भी जानकारी इस क्वेश्चन से बनने वाली हैं सारी हम देंगे इस वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश सरकारी महत्वाकांक्षी एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत विभिन्न जिलों के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दी जा रही है, जिसमें अमरोहा का ढोलक वाद्य यंत्र, कासगंज की जरी, जरदोजी, सुल्तानपुर के मंजू उत्पाद बिल्कुल सही सुमेलित हैं, परंतु चित्रकूट का उत्पाद लकड़ी के खिलौने हैं और सींग एवं हड्डी शिल्प हॉर्न एंड बोन क्राफ्ट मुख्य रूप से संभल जिले का ओडीओपी उत्पाद है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में ओडीओपी से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, ठीक है। और संभल, चित्रकूट, गाजियाबाद, फिरोजाबाद कांच के उत्पाद जैसे जिले अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए हमने डिटेल सोल्यूशन सब कुछ दे दिया है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और तैयार कर लो। तो इसका सही जवाब हो जाता है डी, चित्रकूट, सींग एवं हड्डी शिल्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये समान हिंदी से है। द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परित गांठी दुर्जन ही दहिनई यह रीति। इस प्रसिद्ध दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? एक बार दोहा फिर से पढ़ देते हैं। दरग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परतिगठित दुर्जन ही दयनीय रीति। इस प्रसिद्ध दोहे में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? असंगत अलंकार, विरोधाभास अलंकार, भावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रसिद्ध दोहे रचनाकार बिहारी लाल ने जो है इसकी रचना की है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस दोहे की रचनाकार पूछ सकता है, तो बिहारी लाल। अर्थ क्या है? नायक और नायिका के नेत्र उलझते हैं, यानी कि द्रग उर्झत, लेकिन टूटत है उनके परिवार, टूटत कुटुंब और जुड़ता है चतुर प्रेमियों का चित और जुरत चतुरचित प्रीति तथा दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ती है, परत गांठ दुर्जन है। नियम के अनुसार कार्य वही होना चाहिए जहां कारण हो। यदि धागा उलझेगा तो गांठ भी उसी धागे में पड़नी चाहिए, परंतु यहाँ कारण कहीं है और नेत्रों का उलझन और कार्य कहीं है, यानी कि कारण कहीं और कार्य कहीं और हो रहा है। परिवार का टूटना, दुष्टों के दिल में गांठ पड़ना, जहाँ कारण है और कार्य में संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। विरोधाभास में केवल विरोध का आभास होता है, जबकि यहाँ पूरी प्रक्रिया असंगत दिखाई गई है, तो असंगत अलंकार हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यदि आपको अर्थ पता होगा तो आप लोग निश्चित रूप से सही जवाब लगा दोगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने दीन ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी और अकाल संहिता तैयार करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो 1325 से 1351 ईस्वी में कृषि में सुधार और बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए अमीर को ही की स्थापना की थी। इसके तहत राज्य की ओर से किसानों को सीधे आर्थिक सहायता, सौंदर्य या तकवाई ऋण दी जाती थी और फसलों के चक्रण, क्रॉप रोटेशन की योजना बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त उसने भारत में पहली बार एक विस्तृत अकाल संहिता फाइमाइन कोड तैयार करवाई और अकाल पीड़ितों के लिए राहत शिविर व मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। हालांकि अधिकारियों के भ्रष्टाचार और खराब क्रियान्वयन के कारण यह योजना पूरी तरह विफल रही।
अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य और बाजार नियंत्रण पर ध्यान दिया था, जबकि फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछवाया था। तो बी बिल्कुल सही जवाब है, बी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है जीके का है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा नियम इनके संचालन को नियंत्रित करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक दोनों के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है या जा सकती है। इसकी प्रक्रिया का नियम राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से किया जाता है। संयुक्त बैठक का कोरम या गण मूर्ति दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 1/6 होती है। तो सही जवाब है सी नंबर है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर करता है, राष्ट्रपति नहीं। यथा कथन ए गलत है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के मामलों में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कथन भी गलत है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 1/10 होता है, 1/6 नहीं होता है। अतः कथन डी गलत है। अनुच्छेद 118(3) के अनुसार संयुक्त बैठक की प्रक्रिया का नियमन जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और जनसभा के सभापति के परामर्श से बनाए गए नियमों के तहत जो है किया जाता है और व्यावहारिक रूप से यह लोकसभा की प्रक्रिया नियम लागू करता है। अतः कथन सी पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन है विश्व जीके का है, भूगोल यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भारत के संदर्भ में किन दो पर्वत श्रृंखलाओं भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करता है? महान हिमालय और मध्य अरावली और विंध्याचल श्रृंखला, शिवालिक और उत्तरी मैदान, पश्चिमी घाट और तटीय मैदान। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है भारत की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वतीय लाइन है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग से गुजरती है। यह मुख्य रूप से प्राचीन अरावली पर्वत श्रृंखला को विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से अलग करती है। यह फॉल्ट लगभग 800 किलोमीटर लंबी है और चित्तौड़ सवाई माधोपुर से होते हुए धौलपुर तक फैला हुआ है। हिमालय के संदर्भ में अलग फॉल्ट होते हैं, जैसे महान मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT अलग करता है और शिवालिक को उत्तरी मैदान से हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट HFF अलग करता है। विंध्यान और अरावली का यह मिलन बिंदु भौगोलिक संरचना के वर्गीकरण में मील का पत्थर है। तो बी बिल्कुल सही जवाब है, अरावली और विंध्यान श्रृंखला। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक्सपोसैट यानी कि एक्स-रे पोलारिमीटर सैटेलाइट मिशन के संदर्भ में यह सुनिश्चित यह दुनिया का इस तरह कौन सा मिशन है, इसका मुख्य पेलोड क्या है? ये 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसरो ने जो है एक्सपोसैट यानी कि एक्स-रे पालामीटर सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया था नासा के IXP 2021 मिशन के बाद। यह ब्लैक होल और न्यूट्रॉन जैसे तारों जैसे ब्रह्मांडीय स्रोतों के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला दुनिया का दूसरा विशेष मिशन। इस उपग्रह में 2 मुख्य पेलोड भेजे गए हैं। पहला POLIX यानी कि पोलारीमीटर इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्स-रे जो मध्यम एक्स-रे ऊर्जा रेंज में ध्रुवीकरण का मापन करता है, और दूसरा XSPET यानी कि एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग जो एक्स-रे स्रोतों के स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन और समय के उतार चढ़ाव को देखता है। यह मिशन खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया और इसके अनुसार समाज का कौन सा भाग तेजी से बढ़ता है? तो अमेरिकी समाजशास्त्री विलियम फील्डिंग ओकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज 1922 में सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया था। ओकबर्न ने संस्कृति को 2 भागों में बांटा, एक भौतिक संस्कृति मशीनी तकनीक उपकरण आदि और दूसरा
अभौतिक संस्कृति, धर्म, विचार, मूल परंपराएं और उनके अनुसार आधुनिक समाज में भौतिक संस्कृति तकनीक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, जबकि हमारी भौतिक संस्कृति सोच और मूल्य उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाती और पीछे छूट जाती हैं। इन दोनों के बीच अंतराल विक्षेपण को ही संस्कृति विलंबना कहा जाता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट और स्मार्टफोन भौतिक तो घर घर पहुंच गए, लेकिन साइबर सुरक्षा और डिजिटल शिष्टाचार अभौतिक मामले में लोग अभी पीछे हैं। ये सही जवाब है। तो क्वेश्चन बचा हुआ है, एक है मानव शरीर में पॉलीसैकेराइड स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी और यह कहाँ स्थित होता है? ये होता है बी, एमाइलेजन लार ग्रंथि और अग्नाशय में। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैथ को क्वेश्चन बचा बस, इसका ऐसे पढ़ के बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। मुख में लार ग्रंथि द्वारा टाइलाइन एंजाइम का स्राव होता है जो जटिल पॉलीसैकेराइड स्टार्च को आंशिक रूप से साधारण डाइसैकेराइड माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद बचा हुआ स्टार्च छोटी आंत में पहुंचता है, जहां अग्न्याशय एमाइजेन जो अग्न्याशय से स्वायत्त होता है इस पाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और अमाशय में होता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक है जो अग्न्याशय से निकलता है और लाइपेज वसा फैट का पाचन करता है। अतः स्टार्च से माल्टोज के परिवर्तन के लिए एमाइलेज की ही मुख्य रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। मैथ का क्वेश्चन है 25 प्रेक्षणों का औसत जो है 40 है। कितना औसत है? 40 है। बाद में यह पाया गया एक प्रेक्षण को गलती से 73 के स्थान पर 48 पढ़ लिया गया और एक अन्य प्रेक्षण को जो है 24 के स्थान पर 54 पढ़ लिया गया। औसत क्या होगा? तो ठीक है, सबसे पहले 25 प्रेक्षणों का देखेंगे योग कितना बनना है, औसत नहीं योग। तो औसत जो हटा के योग निकालेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है, 1000 हो गया, इसको लिखा रहने दो। ठीक है, योग है। उसके बाद गलती क्या हुई? गलती ये हुई, ये कह रहा है कि गलती से 73 के स्थान पर 48 पढ़ लिया गया। मतलब 1000 वाले में जो है 73 जोड़ना था, लेकिन 48 जोड़ा गया। तो सबसे पहले ये लिखो, यहाँ पर 73 ए को लिखो और 48 ए को लिखो। तो दूसरा कह रहा है मतलब 73 जोड़ना था तो 73 घटाना पड़ेगा। फिर कह रहा अन्य प्रेक्षणों को 54 के स्थान पर जो है 24 के स्थान पर 54 पढ़ लिया गया। 24 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गया? 54। तो मतलब जोड़ना था 24 लेकिन जुड़ गया 54। यहाँ पर 73 जोड़ना था लेकिन जुड़ गया 48। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24, ये आपका हो जाएगा 54। तो ये जुड़े वाले है ना, ये एवरेज इसमें जुड़ा हुआ है, 1000 में जुड़ा हुआ है और जोड़ना हमको इतना था, ये जोड़ना था ना। तो सबसे पहले घटाएंगे, इसको जोड़ो कितना हो रहा, इन दोनों को जोड़ो कितना हो रहा, इन दोनों जोड़ो कितना हो रहा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम तो आएगा 7 और 9, 97 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे जब कितना आ जाएगा? 102। ठीक है, तो हम लोगों को जोड़ना 97 था लेकिन गलती से जुड़ गया 102। तो 102 पहले इसमें से घटाओ, 102 पहले से घटाओ, 1000 में कितना बचेगा? तो 1000 में से जब 102 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 898। ठीक, 102 घट गए, 898 बचा। उसके बाद हमको जोड़ना कितना था? 97 जोड़ना था। 97 जोड़ दो। इसमें जो 97 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 97 जोड़ोगे कितना आएगा? तो 997 में जब 98 में जो 97 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 5, 8 और 7, 5 हो जाएगा लास्ट में, और 9 18 19 और 9 995। ठीक है, कितना आएगा? 995 मिटा दो। अब 995 जो आया है इसको 25 से भाग कर दो, औसत निकल आएगा। 995 को 25 से भाग दे दो, औसत निकल आएगा। 25 तियाँ 75, कितना बचा? 4, 1, 25 नवा 25 नौया 125, कितना बचा? 15।
ठीक है, कितना बचा आपका 15 बचा। पॉइंट लगाओ, जीरो बताओ। 25 दाम में 150 कितना आ जाएगा? 39.8 या 39.9 या 39.10, 15 बचा था ना, कुछ भी हो। तो 25 दामा 150 होता है, लेकिन 25 दामा 250 होता है। 25 दामा 250, लेकिन कितना हमें 150 लगना है। 25 चुको 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 100, 150। एक बार दोबारा भाग कर लो, भाग में गलती हो रही है, दोबारा भाग कर लो। कितना भाग करना है? 9 5 को 25 से, 5 25, 5 एकम 5 और 4 बचा, 5 9 45। कितना बचा? यहाँ पर बचा 4, 5 9 45, 5 से कटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, इधर बचेगा आपका 4, 5 9 45 बचा 4, 55 40, 39.8। ये वाला सही है, ये सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो आज की क्लास में समाप्त होते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल बनाना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।